साथियों, आप सभी को पिछले वीडियो में बाबा साहब ने बताया कि मुसलमानों में दिखाई देने वाली एकता की वजह क्या है। साथियों, आज आप सभी को कि हिंदू और मुसलमानों को दोनों को हमारी कितनी आवश्यकता है, लेकिन हम संगठित नहीं हैं, इसलिए न सरकार हमारी सुनती है और न हिंदू और मुसलमान। लेकिन हिंदू और मुसलमानों को अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए वो हमारी तरफ जिस निगाह से देख रहे हैं कि उनको हमारी ज़रूरत है, इसलिए ब्राह्मण हमारे लिए आंदोलन करने को तैयार हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और मुसलमान लोग हमारे को धर्म परिवर्तित करने के लिए धर्म दीक्षा देने के इच्छुक हैं और सारा खर्च उठाने को तैयार हो रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। मैं बाबा साहब जो बताया है उसे बता रहा हूँ। तो साथियों, ये सब देखकर मुझे लगता है कि हम संघ शक्ति पैदा करने के लिए हम सभी अपृष्ट जातियों की एक विशाल संस्था होनी चाहिए। बाबा साहब कह रहे हैं हमारी एक विशाल संस्था होनी चाहिए, छोटी मोटी नहीं, ऐसी संस्था बननी चाहिए। इस संस्था के जरिए दो काम हो सकते हैं। एक, हमारे सार्वजनिक कार्यों के लिए लगने वाला धन इकट्ठा करना आसान होगा। एक कहावत है, गरीब की इच्छाएं पैदा होते ही मर जाती हैं। बहुत से लोगों को इस बारे में संदेह है कि हमारा समाज गरीब होने के कारण उसके द्वारा काम कैसे हो पाएगा। लेकिन मेरी राय में ये कहावत केवल व्यक्तियों पर लागू होती है, समाज पर नहीं लागू होती। बूंद बूंद से समुद्र भरता है, समुद्र बनता है। ये दूसरी कहावत ही आप सभी ने सुनी ही होगी। हमारा समाज हालांकि गरीब है, मगर संख्या बल की दृष्टि में ताकतवर है। गर्व के साथ बाबा साहब कहते हैं कि मेरा समाज गरीब है, लेकिन संख्या बल में ताकतवर है। हम में से 24 लाख लोगों में से कम से कम 2 लाख लोगों ने हर वर्ष 8 आने दिए तो हर वर्ष 1 लाख रुपए का कोष तैयार होगा। इस तरह हर वर्ष 1 लाख रुपए जमा होते रहे तो अपनी उन्नति होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए केंद्रीय संस्था होना जरूरी है। एक जिम्मेदार संस्था के जरिए एक स्थायी फंड इकट्ठा करने का काम होगा। इतना ही नहीं, अपनी नीतियां तय करके उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। आज हमारी हालत ऐसी है कि जिसे थोड़ी बहुत जानकारी होती है वो अपने आप को नेता समझने लगता है और उसे लगता है कि उसका नाम चमकना चाहिए। इतना ही नहीं तो कोई संस्था के जरिए इस काम को करने को तैयार नहीं होता। कारण यह है कि संस्था में होने से उसका नाम नहीं चमकता। इस कारण हम असंगठित हैं। हर कोई अपना नाम आगे करने के लिए सबूत दिखा रहा है। दूसरी बात यह है कि हालांकि हम इस देश में रहते हैं, हम पर तरह तरह के अन्याय किए जा रहे हैं, हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, तब भी सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देती या हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत उसकी अगर इच्छा हुई तो वे हम पर दया करेंगे और कोई टुकड़ा डाल देंगे। मांगने समय कुछ नहीं मिलेगा, ये हमारा हल है। मुसलमान लोगों को कितना पुचकारा जा रहा है, इसका कारण है कि उनकी संगठित शक्ति और संस्थाएं। यदि हमारी कोई संस्था होती
तो अपने झूठे नेताओं पर लगाम लगाकर उन्हें एक दिशा देती। इतना ही नहीं, दूसरों के लिए हमारी जो उपेक्षा होती वह न हो पाती। इस संस्था को फंड इकट्ठा करके हमारे अप्रस्थ वर्ग में अंदरूनी सुधार करना शुरू करना चाहिए। केवल अस्पृश्यता के खिलाफ शिकायत करने का कोई लाभ नहीं होगा। हम भूल जाते हैं कि आज हिंदू समाज में जात भेद के साथ साथ गुण भेद भी है, और जात भेद हो जाए तो भी गुण भेद तो रहने वाला ही है। आज सभी अप्रस्थ वर्ग के लोगों को यदि ब्राह्मण भी कहा जाए तो भी उनमें से कोई व्यक्ति न प्राण जपे के बराबर बैठने लायक भी नहीं हो पाए हैं। कारण यह है कि जात भेद भले ही खत्म हो जाए तो भी गुण भेद बाकी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यदि जातियों के बीच में जो उतना गुण भेद बढ़ गया है वह यदि इतना न बढ़ा होता तो यह जात भेद इतने दिनों तक टिक नहीं पाता। कारण यह है कि सभी जातियों के लोग समान मात्रा में गुणवान होते तो एक जात का वर्चस्व को कबूल नहीं करते। गुण भेद न होता तो जात भेद कभी जमी दोस्त हो गया होता। इसलिए मुझे हमेशा ये कहने की इच्छा होती है कि अन्य लोग जिस तरह हमसे जाति में श्रेष्ठ हैं उसी तरह व्यवहारिक गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हमें अपने लोगों के व्यवहारिक गुणों की अभिव्यक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए, और हम में से कई लोगों को साखेत आश्चर्य होगा कि हम लोग जाति भेद के कारण आगजनी वगैरह नहीं करते, अपने पर होने वाले अन्याय को खत्म करने के लिए हंगामा नहीं करते। लेकिन इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम ये नहीं कर पाते। आदि आक्रोश वाले बातें सुनकर भी हम उत्तेजित नहीं होते, तो इसका कारण यह है कि उन्हें इस अन्याय का एहसास नहीं है। यदि कोई मनुष्य किसी पद के लिए योग्य होने पर जाति भेद के कारण उसे ये पद प्राप्त नहीं होता तो ऐसे आदमी को जात भेद का दंश महसूस होता है। यह उसे अनुभव होने लगता है और ये आंदोलनों के मार्ग को समझने लगता है और उसका समर्थक बन जाता है। जो उस पद तक जाने के योग्य नहीं होगा उसे जात भेद का उग्र स्वरूप कैसे समझ में आएगा। जात भेद हो या न हो, वो जहाँ भी है वहीं रहेगा। इसलिए हमारे लोगों की योग्यता बढ़ाने की हमें चिंता करनी चाहिए। यदि गुणों में समता आई तो जात भेद में समाई हुई अस्पृश्यता बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी। हमारे समाज को इस तरह तैयार होना चाहिए कि हम जिस तरह की सामाजिक या आर्थिक स्थिति चाहते हैं उस स्थिति को प्राप्त करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है आपको ये विचार बचकाना लगे, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी तथ्य नज़र आते हैं। अभी का समय इस देश की दृष्टि से आपातकाल जैसा है। 1917 में जब स्वराज की नींव डालने की शुरुआत हुई तब से इस देश में 3 खेमे बन गए हैं। एक खेमा यूरोपियन लोगों का है, दूसरा खेमा मुस्लिम लोगों का है, तीसरा खेमा हिंदुओं का है। 1917 से पहले राजनीतिक मामलों में हिंदू और मुसलमानों का 36 का आंकड़ा था।
अब वो 63 का हो गया है और दोनों में भयंकर प्रकार का सगापन पैदा हो गया है। दोनों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के स्वराज की पहली किस्त ली है, लेकिन बंटवारे के समय भाइयों में भी तनाव पैदा हो गए हैं। स्वराज मांगने पर किसको बड़ा हिस्सा मिलेगा, ये संघर्ष का मुद्दा बन गया है। इस सवाल का जवाब यही है कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसे ही स्वराज का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। मुसलमानों की अपनी जनसंख्या ज़्यादा हो यह लगना स्वाभाविक है। उसी तरह यह भी स्वाभाविक है कि हिंदू सोचे कि वो कम ना हो। दोनों पक्षों की नज़र हम पर है। हमारे सिवाय न मुसलमानों को विजय मिल सकती है और न हिंदुओं की नैया पार हो सकती है। आज अगर हम हिंदू रहे तो भी आर्य धर्म की संस्कृति इस देश में जीवित रहेगी। इसके विपरीत अगर हम हिंदू से मुसलमान हो गए तो इस देश में यवन संस्कृत का बोलबाला होगा। ये बात आज हिंदू और मुसलमान दोनों ही जानते हैं। यदि ऐसा ना होता तो बाय कौम में ब्राह्मण वर्ग अप्रस जातियों के लिए सत्याग्रह करने को तैयार ना होता, या मुस्लिम लोग करोड़ों रुपए खर्च करके हमें उनके धर्म की दीक्षा देने को उत्सुक ना होते। आज हम सबसे नीचे हैं। फिर भी हिंदू मुस्लिम संस्कृति के संग्राम में हमारी संख्या को देखते हुए हमारी रसद मदद बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हमने अपने में संघ शक्ति पैदा की तो हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। मेरा विश्वास है कि आज की 20वीं सदी में जिन हिंदुओं की अप्रसन्नता नष्ट करने के लिए कहने पर जवाब देते थे कि धूल खा रहे पुराणों से पूछते हैं कि हम अप्रसन्नता समाप्त करें या न करें। किससे पूछते हैं? पुराणों से। वही लोग इस संघर्ष के कारण उन पुराणों को जलाकर हमें समाविष्ट कर लेंगे। आप पुराणों से नहीं पूछेंगे, उन्हें पुराणों को जला देंगे और हमको अपने साथ मिला लेंगे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। वक्त ही ऐसा आ गया है। बाबा साहब कहते हैं अब वक्त ऐसा आ गया है। हमारा समाज हर तरह से पिछड़ा हुआ है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, मानसिक शक्ति से पिछड़ा हुआ है। जिस समाज के लोगों का राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक असमानता और अन्याय से अनगिनत यातनाएं हो रही हो, जिससे सारे लोगों का गहन अंधकार में घिरा हुआ हो, जिससे सारे लोगों का गहन अंधकार से घिरा हुआ भविष्य हो, जिसे विपत्ति के कारण होने वाली यातनाएं सहनी झेलनी पड़ रही हैं और उसे दूर कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों के सभी क्षेत्रों में चल रहे जीवन कार्य का आखिर क्या परिणाम होगा, यह कह पाना मुश्किल है। इसके लिए उन लोगों को जिन्होंने स्थिति को साफ साफ समझ लिया है और जिनके मन में कर्तव्य बुद्धि और परोपकार की भावना पूरी तरह से जागृत हुई है, उन्हें अपने समाज के जीवन के संघर्ष में अपने समाज का अस्तित्व बचाने के लिए निरपेक्ष भावना से दिन रात प्रयत्न करना चाहिए। इन विचारों को समझने के बाद भी जो चुप बैठे रहेंगे वो अपने भाइयों पर विपन्नावस्था लाने और उनका नाश करने के जिम्मेदार होंगे। इसलिए शिक्षित बंधुओं, ये तुम्हें औरों से और भावी पीढ़ी से शेष कहलवाना हो, अपने आज के हालात को सुधार कर अपने बच्चों का भविष्य भी संवारने की इच्छा हो, अपने नौनिहालों की
नाती पोतों की स्थिति बुरी ना हो। ऐसी अगर आपकी इच्छा हो तो जिस बुराई और दुराचार के कारण अपने लोगों की बुद्धि का, कीर्ति का और परिस्थिति का विनाश हो रहा है, उसे दूर करना, उसका यथाशक्ति निर्मूलन करना आपका कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य आपको जरूर और जरूर पूरा करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना वक्तव्य पूरा करते हैं। साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।